प्यारे विद्यार्थियों, आज द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रथम चैप्टर से प्रारंभ कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण क्या है इसको हम लोग संक्षेप में समझते हैं। पहले द्विघात, द्वि मतलब हो गया दो और घात मीन्स हो गया क्या, इसका अर्थ हो गया पावर, अर्थात वैसा समीकरण जिसमें घात की संख्या कितनी हो, दो हो, तो उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लो। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें देखो यह जो चर मान x है इसमें घात की संख्या कितनी है, दो है। जोर से बोलो, कितनी है, दो है। तो इसको द्विघात कहेंगे। ऐसा रूप भी हो सकता है द्विघात समीकरण का मानक रूप, या तो इसी को कहेंगे व्यापक रूप। क्या कहेंगे, व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस a b c कहाँ का, देखो a b c एक वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कही जाती है। अर्थात इसको इस प्रकार से समझ लो, 4, 5, √7, 4/5, √3/2 ... यह वास्तविक संख्या हो गई। तो a b c का जो वैल्यू होगा 4, 5, यानी कि वास्तविक संख्या में से कुछ भी हो सकती है। और a यह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा कहेंगे वो शुद्ध द्विघात समीकरण अर्थात मिश्रित द्विघात समीकरण। तो पहला रूप हो गया द्विघात समीकरण का टाइप्स में, इसी अशुद्ध द्विघात समीकरण को कह सकते हो मिश्रित द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, तो वह समीकरण जिसमें चर मान वर्ग के रूप में हो, अर्थात अज्ञात राशि जो होती है वह वर्ग के रूप में हो, स्क्वायर के रूप में सिर्फ हो, तो उसे क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसका एग्जाम्पल से समझो, 4x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। तो देखो x चर राशि है और इसमें स्क्वायर है, पावर 2 है, और कहीं पे चर राशि है क्या, यह अंक है, यह भी अंक है, तो इसको कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। और भी एग्जाम्पल लिखो, x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, यह भी शुद्ध द्विघात समीकरण है। उसके बाद दूसरा नंबर, शुद्ध द्विघात समीकरण में चर मान वर्ग के रूप में होगा, यानी कि पावर 2 होगा और एक पावर का भी चर मान होगा, तो उस समीकरण को क्या कहेंगे, अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित द्विघात समीकरण। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो अशुद्ध में x पर पावर 2 हुआ ना, यानी चर पर पावर वर्ग में हो गया, और यहाँ x पर पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे छिपा रहता है, 1 लिखा नहीं जाता है, तो यह हो गया अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसका और भी उदाहरण लिख सकते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि हम लोग व्यापक रूप देखे थे। तो द्विघात समीकरण का सूत्र हम लोग जानते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। तो यदि इसको कहे सूत्र विधि से हल करो, तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, रूट इक्वल टू अर्थात मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस विधि से हल कर देते हैं, इस सूत्र को लगाए उसके बाद हल करते हैं। लेकिन यह सूत्र किस प्रकार से बनता है, कहाँ से आया यह सूत्र, तो इसी समीकरण से आया ना।
अब सूत्र कैसे आया, इसका क्या प्रमाण है, इसको प्रूफ करके हम लोग देखते हैं। द्विघात समीकरण के सूत्र का निष्पादन। इस समीकरण में दोनों ओर हम भाग देते हैं a से, तो लिख देना कि दोनों ओर a से भाग देने पर, तो भाग दो, ax स्क्वायर बटे a हो गया, यहाँ भी bx बटे a होगा, c बटे a और 0 बटे a। a कैंसिल हो गया, बचा कितना x स्क्वायर, यहाँ पर बचा b बटे a इंटू एक्स, c बाय a, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब दोनों ओर हम यहाँ पे जोड़ेंगे b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर को, तो इसको भी लिख देना कि दोनों ओर b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर को जोड़ने पर x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय a, जोड़ेंगे कितना, इतना ना, b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर बराबर शून्य में जोड़ेंगे b स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, 4a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। देखो इस पार्ट को देखो, हम 2 से ऊपर में गुना कर देते हैं तो नीचे में भी 2 से भाग देना पड़ेगा नीचे से, तब ना फिर कट कट करके b बटे a इंटू एक्स बचेगा, प्लस c बाय a प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना होगा b स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, क्योंकि शून्य का तो कोई महत्व है ही नहीं। या यह जो भाग है c बटे a प्लस में है लेफ्ट हैंड में, इसको बराबर के उस ओर ले जाते हैं, यानी कि राइट हैंड में ले जाएंगे, तो प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इतना, प्लस इसको लिख सकते हैं इस प्रकार b बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और यह प्लस जाएगा तो क्या हो गया माइनस c बाय a। अब इसको देखो, इस पे ध्यान से सोचो तो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इतना और इतना है, तो यह एक सूत्र पर सेट हो रहा है। कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यह रूप यहाँ पे दिया हुआ है और हमको लिखना है कैसा, इस प्रकार लिखना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लिखना है, या तो यह a हो गया और यह b हो गया, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर इसका लघुत्तम ले लो यहाँ, तो 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर और a का लघुत्तम क्या होगा लघुत्तम समापवर्तीय 4a स्क्वायर, इससे भाग दो तो b स्क्वायर माइनस और a से देंगे तो 4a गुना c, 4ac हो गया। स्क्वायर को उधर भेज दो तो स्क्वायर भेजेंगे तो वर्गमूल में होगा ना, तो x प्लस बी बाई 2a, या रूट अंदर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, या x प्लस बी बाई 2a, तो वर्गमूल इससे निकालो तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4a स्क्वायर निकलेगा। तो जब वर्गमूल से बाहर आता है तो यह आगे में लिखा जाता है प्लस माइनस, तो ऊपर में हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर का वर्गमूल 2a, या अब x रखना है हमको, यही है अज्ञात राशि, इसी का वैल्यू निकालना है, तो प्लस b बाई 2 लेफ्ट हैंड में है, उसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो लिख लो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा ना।
अब इसको फिर करो, 2a का एलसीएम 2a से भाग देंगे तो माइनस बी प्लस माइनस यहाँ भी वही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात x इक्वल टू आ गया क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यह द्विघात समीकरण के दो मूल को प्रदर्शित कर रहा है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यदि मान लो कि द्विघात समीकरण का दो मूल, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और बीटा बराबर कितना होगा, माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यही हो गया द्विघात समीकरण का सूत्र। तो इसे क्या तुम लोग सही से समझ चुके हो? अब तो दिक्कत नहीं होगी।